वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में। जैसा कि हम हर टॉपिक में करते हैं कि हम सबसे पहले जो टॉपिक का हेडिंग है हमारा, हम इसी में से ढूंढते हैं कि हम आगे क्या पढ़ेंगे और पहले इसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जैसे आज का टॉपिक क्या आ गया, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमें पता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, मतलब कि वो अनइवन सरफेस है। ठीक, कहीं पे प्लेन्स होंगे, कहीं पे फ्लैट होगा, कहीं पे रफ सरफेस होगा। तो हर जगह पे जो है वो एक जैसा सरफेस अवेलेबल नहीं है। तो सरफेस बनते कैसे हैं? बेसिकली अर्थ में जो है कंटिन्यूस मूवमेंट चलती रहती है। इस टाइम पे भी हमारी अर्थ स्लोली एंड स्टीडली मूव कर ही रही है। तो अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बेसिकली अर्थ में दो प्रोसेसेस चल रही होती हैं। एक होती है हमारी इंटरनल प्रोसेस और एक होती है हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस। जो इंटरनल प्रोसेस होगी हमारी, वो क्या होता है कि वो विद इन अर्थ ही चल रही होती है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं इसको प्रोसेसेस ऑफ अर्थ। ठीक, दो टाइप्स की प्रोसेस चल रही है, जैसा कि मैंने बोला। एक आ गई हमारी इंटरनल प्रोसेस, एक आ गई हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस। इस टॉपिक को स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हम माउंटेन्स के बारे में करेंगे, प्लेट्यूज के बारे में करेंगे, हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब का बेसिक्स पॉइंट यही है। ये जो प्रोसेस हमारी अर्थ में हो रही है, एक हमारी आ जाएगी इंटरनल, एक हमारी आ जाएगी एक्सटर्नल प्रोसेस। अब जो इंटरनल प्रोसेस है हमारी, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनसाइड द अर्थ चल रही है। जैसे कि हमारी अर्थक्वेक आ जाएगी, अर्थक्वेक्स के साथ साथ वोल्केनोस आ जाएंगे हमारे। ये सब क्या करते हैं, इंटरनल प्रोसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं कहां से, एक्सटर्नल प्रोसेस से। अब जो एक्सटर्नल प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वो हमारी टू टाइप्स की होगी। ये हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रही है, ये हमारी इनसाइड द अर्थ हो रही है। और इसमें क्या क्या होता है कि इसमें जैसे अर्थक्वेक है, वोल्केनोस है, इनमें क्या हो जाएगा हमारा, कभी अपलिफ्टमेंट होगी और कभी कभी हमारी सिंकिंग होगी किसी एरिया की। ठीक, जैसे क्या हो गया इंटरनल प्रोसेस में, क्या बोला मैंने कि अर्थक्वेक्स हो रहे हैं या वोल्केनोस आ रहे हैं। जैसे ही कोई भूकंप वगैरह आता है तो उससे क्या होता है कि कोई भी अर्थ का सरफेस है, या तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा या वो सिंक हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हो गया हमारा, एक अपलिफ्टमेंट और एक सिंकिंग। ये हमारी आ गई इंटरनल प्रोसेस। अब जैसे ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रही है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें आ जाएगी दो प्रोसेस। एक आ जाएगी हमारी वियरिंग डाउन। वियरिंग डाउन का मतलब है कि ये क्या करेगी कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे क्या होगा, कोई भी हमारे जैसे सपोज करो रिवर्स वगैरह है, ठीक है, तो रिवर्स जैसे ही फ्लो करती है माउंटेन से, तो वो अपने साथ इरोड कर देती है वहां की साइड्स वगैरह। कभी कभी पूरे के पूरे फॉरेस्ट या उसके साथ ट्रीज वगैरह वो भी इरोड होके हमारे चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसकी वजह से भी हमारे वेरियस लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो वियरिंग डाउन में हमारा कौन सा आ जाएगा, इरोजन। ठीक, सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अप। एक प्रोसेस क्या कर रही है एक्सटर्नल, उसको इरोड कर रही है, इरोड मतलब कि उसको कम करने का काम कर रही है, और दूसरी क्या कर रही है, बिल्डिंग अप कर रही है। उसका नाम क्या आ जाएगा, डिपोजिशन। ठीक, यहां तक क्लियर है बेसिक्स कि हम लैंडफॉर्म सब कैसे बन रही है, जो प्रोसेसेस इनसाइड द अर्थ टेक प्लेस कर रही है। ठीक, उसमें से दो आ गई हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी हमने फर्दर डिवाइड किया अर्थक्वेक्स को, वोल्केनोस को। ठीक, इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम फर्दर इन डेप्थ स्टडीज करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ यही समझ लो कि जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें हमारे आएंगे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस वगैरह आएंगे। और ये क्या करते हैं, अपलिफ्टमेंट करते हैं किसी एरिया की, या तो उसकी सिंकिंग, या तो उसको ऊपर उठा देंगे या नीचे डुबा देंगे। इसी तरह से हमारी आ गई एक्सटर्नल प्रोसेस। इसमें हमारा आ गया एक बियरिंग डाउन और एक आ गया बिल्डिंग अप।
वेयरिंग डाउन में हमने पढ़ लिया इरोजन के बारे में, ठीक। तो दूसरे में हमने पढ़ लिया डिपोजिशन के बारे में, जहाँ एक्यूमुलेशन होती जाती है। अब हम फर्दर मूव करते हैं इसके आगे कि लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, ठीक। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे लैंडफॉर्म्स की एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे, इसके on the basis of elevation and slope। ओके, मैं ट्राई करूंगा इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं उतने सिंप्लीफाई वे में बता सकूं, क्योंकि ये एज इज हमारा 6th क्लास के बच्चे का टॉपिक है। ये हम 6th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जितना इसको अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितना आसान तरीके से समझा सकूं उतना आसान तरीके से समझा पाऊं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप, इसमें हम जो लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 3 टाइप्स में करते हैं मेजर, ठीक। सबसे पहली टाइप हमारी आती है माउंटेन्स, दूसरी आती है हमारी प्लेट्यूज, एंड देन थर्ड वन आती है हमारी माउंटेन्स, ठीक। जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या होंगी हमारी, स्मॉल होंगी कहां से, सबमिट से, और वो क्या होंगी, ब्रॉडर होंगी कहां से, बेस से। अब सपोज करो यहां हम एक ड्रा करते हैं माउंटेन, ठीक। ये आ गई हमारी माउंटेन, तो ये इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो क्या बन जाएगा, इसका बेस। तो बेस क्या है इसका, ब्रॉडर, और जो सबमिट, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सबमिट। जो सबमिट होगी इसकी वो क्या होगी, इसकी स्मॉल सबमिट, ठीक। ये आ गई हमारी ब्रॉडर बेस, स्मॉलर सबमिट। अब इन माउंटेन्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। एक हमारे पास आ जाएगी फोल्ड माउंटेन्स, एक हमारे पास आ जाएगी ब्लॉक माउंटेन्स, एंड देन हमारे पास आ जाएंगी थर्ड वन वोल्केनिक माउंटेन्स। अब कुछ कुछ माउंटेन्स क्या होती हैं, वो माउंटेन्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि वो हायर देन क्लाउड्स होती हैं, और कुछ माउंटेन्स क्या होती हैं कि ओशियंस के अंदर ही होती हैं, मतलब कि वो ओशियंस के अंदर होंगी लेकिन उनकी हाइट 10,000 मीटर से भी एक्स्ट्रा होती है। जैसे कि एक माउंटेन हमारी है पैसिफिक ओशियन में, उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर्स के अराउंड है। तो इसी तरह जो हमारी आ जाएगी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। फोल्ड माउंटेन्स में क्या होगा कि इसमें हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे इनको 2 टाइप्स में। एक का क्या होगा, जो उनका सबमिट होगा वो थोड़ा कोनिकल शेप होगा, जैसे कि हमारी माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालयन रेंज में हमारी जो भी आती हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, कोनिकल शेप सबमिट होगी। अब दूसरी माउंटेन्स कौन सी हो जाएगी, वो थोड़ी फोल्डेड होगी और राउंड शेप होगी, फोल्डेड या फिर राउंड शेप, ठीक। जैसे कि यूरल माउंटेन्स, ये हमारी आ गई फोल्ड माउंटेन्स। अब आ गई हमारी ब्लॉक, सेकंड नंबर पे कौन सी है, ब्लॉक माउंटेन्स। तो अब ब्लॉक माउंटेन्स में क्या आ जाएगा हमारा, ब्लॉक माउंटेन्स में आ जाएगा कि कब जब कोई लार्ज एरिया अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, ठीक। अब सपोज करो ये हमारे पास कोई एक लार्ज एरिया है, ये अपने 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 पार्ट से जो एक्चुअल पोजीशन है यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है किसी भी वजह से, ठीक। अब डिस्प्लेस होगा जब, तो ये क्या करेगा, कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा इस टाइप के। कुछ पोर्शन इसका अपर वाले जैसा एज इट इज है वैसे ही रहेगा, और कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा इसका डाउनवर्ड्स मूव कर जाएगा, ठीक।
सिमिलरली यहाँ पर भी। तो अब ये जो ऊपर वाला रीजन है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। और ये जो नीचे वाला रीजन आएगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैपल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन हॉस्ट आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ग्रैपल आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स शायद इसीलिए बोलते होंगे इसको क्योंकि ये ब्लॉक्स की तरह डिसइंटीग्रेट हो रहा है। कुछ ब्लॉक्स अपर पोर्शन में है और कुछ ब्लॉक्स इसके नीचे वाले पोर्शन में चले हुए हैं। अब हमारी थर्ड टाइप आ जाएगी इसकी, वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन्स जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वोल्केनिक माउंटेन्स ये कैसी माउंटेन्स होंगी जो कि वोल्केनो की वजह से माउंटेन्स बनेगी। वोल्केनो हम किसको बोलते हैं, ज्वालामुखी को। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा इसको इंट्रो दे देता हूँ कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो क्या चीज आ गई कि अर्थ की लेयर्स को डिवाइड किया गया हमने क्रस्ट, मैंटल एंड कोर में, ठीक। अब जो मैंटल सरफेस होती है अर्थ की, वहां पे क्या होता है, मैग्मा टाइप एक मटेरियल, वहां पे काफी बर्निंग मटेरियल, हाई टेम्परेचर पे वहां पे मटेरियल होता है। वहां थोड़ा सरफेस क्या होगा, सॉलिड सरफेस नहीं होगा। तो वो क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर कभी कभी अर्थ का इंक्रीज होता है, वो सरफेस, वो जो मटेरियल होगा वो अर्थ के उस सरफेस से बाहर निकलकर अर्थ के जो अपर वाला पोर्शन होगा वहां निकलकर वहां निकल जाता है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा आ गया मेंटल लेयर, ये हमारी आ गई क्रस्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास मैग्मा, काफी हॉट मटेरियल है यहाँ पे हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे जैसे ही अर्थ की मूवमेंट हो रही है, ये फर्दर ऊपर आने की कोशिश करता है। जैसे ही ये ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये अर्थ के सरफेस पे, क्रस्ट पे है ये, ठीक है। तो जब ये होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। जैसे ही यहाँ से निकलेगा, काफी बर्निंग मटेरियल होगा, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये यहाँ गिर जाएगा। और जैसे ही ये सॉलिडिफाई होगा और यहाँ आके गिरेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वोल्केनिक माउंटेन्स। ये वाली जो माउंटेन्स आ जाएंगी हमारी, कौन सी आ जाएंगी, वोल्केनिक माउंटेन्स। तो वोल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन सी है हमारे पास, एक फ्यूजीयामा जापान में, एक हमारी आती है माउंट किलिंजारो। ये हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी वोल्केनिक माउंटेन्स की। और ये जो फ्यूजीयामा माउंटेन है, ये हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। और इसमें से क्या है, 3 वोल्केनिक ओपनिंग्स हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक ओपनिंग बताई, सिमिलरली यहाँ पे 1 और ये 2। इसी तरह से इसकी कितनी ओपनिंग्स होंगी, 3 ओपनिंग्स होंगी। कौन सी वाली की, ये वाली की। तो हमने डिस्कस कर दिया माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स कौन कौन सी टाइप्स की होंगी हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरे में आ जाएंगी हमारी वोल्केनिक माउंटेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू के बारे में। अब प्लेट्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, एलिवेटेड सरफेस होगा, ठीक। एलिवेटेड सरफेस जो कि फ्लैट होगा, जैसे कि हमारी टेबल टॉप होती है, ठीक। सपोज करो टेबल टॉप हम इसको क्यों बोलते हैं, जैसा हमारा टेबल होगा, ठीक। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा कि टेबल टॉप हम इसलिए बोलते हैं कि एक तो ये एलिवेटेड सरफेस है और ऊपर से क्या होगा, टेबल टॉप की तरह पूरा फ्लैट। अब ये इसके जो एंड्स होंगे इसके, वो थोड़े क्या होंगे, स्टीपी एंड्स होंगे। स्टीप एंड्स की मतलब कि ये यहाँ से थोड़े से मुड़े हुए,
यहाँ से ऐसे होंगे, इधर साइड से किसी भी साइड से ये मुड़े हुए हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, प्लेट्यूज की एग्जांपल। तो जैसे कि हमारा इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसको दक्कन प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में है, कहाँ है, साउदर्न पार्ट में है, और ये क्या करता है कि हमारी बाउंड्री क्रिएट कर देता है नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से अलग करने के लिए। अब जो प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज क्या सोर्सेज होते हैं, हमारे मिनरल्स के बहुत रिच सोर्सेज होते हैं। तो जैसा कि अफ्रीका में प्लेट्यूज हैं, वहां पे हमें गोल्ड एंड डायमंड की माइंस मिलती हैं। ऐसे ही इंडिया में छोटा नागपुर रीजन में कुछ प्लेट्यूज हैं, वहां पे हमें कोल माइंस मिल जाएंगी, आयरन माइंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काफी रिच सोर्सेज होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स के, क्या हमारे पास, प्लेट्यूज। और प्लेट्यूज से ही हमें काफी सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जोगा वाटरफॉल्स जो कि कर्नाटक में है, ठीक। ऐसे ही हुंद्रू वाटरफॉल है, छोटा नागपुर रीजन में है, ठीक है। ये हमारे आगे कुछ प्लेट्यूज की मतलब कि इसकी स्पेसिफिकेशंस। अब प्लेट्यूज में इतनी सारी चीजें हैं, इसमें वाटरफॉल्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो ये जो वाटरफॉल्स या सीनिक ब्यूटी इसकी होगी, ये टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इसीलिए ये टूरिज्म के व्यू ऑफ पॉइंट से भी काफी अच्छा है। तो इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा प्लेन्स। अब प्लेन्स को लेके हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे हम, माउंटेन से। अब हमने माउंटेन्स पढ़ी थी, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, कि कुछ माउंटेन्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि वो पूरे ओशियंस के अंदर होती हैं, या फिर वो इतनी बड़ी होती है कि क्लाउड्स को भी क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, स्काई को भी टच करती हैं। तो अब उन माउंटेन्स से क्या होता है, रिवर्स निकलती है। अब यहाँ से हम एक माउंटेन ड्रा करेंगे, ठीक, तो यहाँ से सपोज करो यहाँ से रिवर्स निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही रिवर्स निकल रही है तो ये क्या कर रही है, यहाँ आके जो भी इसका सरफेस, यहाँ से जो भी मटेरियल लेके आएंगे अपने साथ, स्लिट होगी या फिर जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी सॉइल होगी, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें लेके आ रही है वो कहाँ डिपॉजिट कर देंगे, इसका इस एंड पर, क्योंकि यहाँ से इसको फर्दर मूवमेंट मिलेगी नहीं। तो जब इसको मूवमेंट नहीं मिलेगी तो ये यहाँ आके क्या कर देंगे, मटेरियल को डिपॉजिट कर देंगे और फर्दर मूव ऑन करते रहेंगे। अब क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे यहाँ पे इसको मटेरियल को जब डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पे ये एक लैंड का सरफेस बन गया। तो ये जो लैंड हमारे पास बनेगा उसको हम बोलेंगे बिल्कुल प्लेन्स, ठीक। प्लेन्स कैसे बन गए हमारे, रिवर्स की मदद से या फिर कोई भी वाटर सोर्सेज की मदद से। और ये जो प्लेन होता है, ये जो हमारा सरफेस होगा अर्थ का, इससे ज्यादा एलिवेटेड पोजीशन में नहीं होगा, नॉर्मल नॉर्मल रेंज में रहेगा। जितना अर्थ का सरफेस होगा उतनी सरफेस किसकी कितनी होगी, प्लेन्स की सरफेस होगी। ये हमारा आ गया प्लेन्स। अब इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा प्लेन्स आ जाएंगे हमारे। अब देखो इंडिया की थोड़ी सी फिजियोलॉजी समझेंगे हम, ठीक। इंडिया में क्या होता है कि ये अगर नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ से एक आ जाएगी इंडस रिवर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी हमारी गंगा, ठीक है, ये आ गई इंडस, ये पंजाब वाली साइड आ गई, ये आ गई हमारी गंगा इस साइड, यूपी बिहार वाली साइड, और इसी के पैरेलल में रन करती है हमारी यमुना, ठीक। तो अब यहाँ से आके ईस्टर्न वाली साइड से हमारी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र, ये हमारी चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ बन जाएगा सुंदरबन डेल्टा। आप देखो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आ जाएगी हमारी इंडस। इंडस रिवर जब जैसे ही ऊपर से आई तो इसने नीचे कहा है, ये पंजाब वाले रीजन में जाके, पंजाब में क्या बोलते हैं पंजाब को, पंजाब 5 PUN पन, मतलब कि पांच, पांच कौन कौन सी आ जाएंगी इसकी क्या होंगी वो ट्राइब्यूटरीज, झेलम, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब,
ये सारी किसके अंडर आ जाएगी, इंडस के अंडर। और ये जैसे ही नीचे आएंगे तो प्लेन्स कौन से बनाएगी, पंजाब वाले। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, गंगा नदी आ गई, यहाँ पे हमारी यमुना नदी आ गई, यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र आ गई। ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है, लेकिन ये क्या करती है कि स्लो मूविंग रिवर है थोड़ी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र है। अब क्या करेंगे कि गंगा हमारी नदी जैसे ही ये नीचे आ रही है तो यहाँ पे काफी ज्यादा वास्ट प्लेन्स बन रहे हैं हमारे, और ये प्लेन्स हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये अपने साथ क्या लाती हैं, एल्यूवल डिपॉजिट्स। और एल्यूवल साइट्स जो होती है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। ठीक, एंशिएंट टाइम्स में भी अगर हम देखेंगे, मैं इतना ज्यादा जाऊंगा इसमें हिस्ट्री में, लेकिन एंशिएंट टाइम में क्या होगा कि ये जो एरियाज थे इसी एरिया को टारगेट करते थे, चाहे वो डायनेस्टीज होती थी, चाहे वो किंगडम्स होते थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स आएंगे, इसी एरिया को या फिर जो रिवर के साइड में जैसे इसके बीच में एरिया होगा, ठीक है, इन एरियाज को टारगेट करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन काफी ज्यादा हो सकती थी, और ये काफी ज्यादा रिच सोर्सेज थे, मिनरल डिपॉजिट्स के एंगल से देख लो, चाहे एग्रीकल्चर के डिपॉजिट एंगल से देख लो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया थोड़ा सा प्लेन्स के रिगार्डिंग। अब प्लेन्स के रिगार्डिंग एग्जांपल्स लेनी हो तो हमारी कौन सी आ जाएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इंडिया में, ऐसे ही चाइना में एक यांगत्से करके एक नदी है, वो जो प्लेन बनाती है वो भी काफी बड़ा प्लेन है, ठीक है। ये हमारी आ गई लैंड फॉर्म्स के बारे में थोड़ी सी जनरल ओवरव्यू। तो हमने डिस्कस कर लिया तीनों टॉपिक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, और सिमिलरली हमने प्लेन्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्यूपल एंड लैंड फॉर्म्स। अब देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपना एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि जैसे अगर माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा माना कि रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, प्लांट्स हैं, हर एक चीज है, लेकिन वहां पे अगर हमने सरवाइव करना हो या हमने रहना हो तो इन कंपैरिजन टू प्लेन्स माउंटेन्स में रहना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक, क्योंकि वहां पे वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, लैंड भी काफी, अगर ऐसे अगर कोई माउंटेन है तो यहाँ पे लैंड भी हमें इस एंगल से मिलेगी, फार्मिंग करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है यहाँ पे माउंटेन्स में, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज माउंटेन्स पे नहीं मिल पाएंगी, मिल भी पाएंगी तो ये हार्ड टू रीच एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी एंगल से अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में हम क्या करते हैं, प्लेन्स में जो होगी वो ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली चलेगी, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ वहां पे जो एग्रीकल्चर होगा वो भी अच्छे से चलेगा, ठीक, कनेक्टिविटी अच्छे से बनी रहेगी। तो इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो हम जो पीपल होंगे वो प्रेफर करते हैं ज्यादा कहाँ रहने के लिए, प्लेन्स में रहने के लिए, क्योंकि प्लेन्स में जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, जो हमें सरवाइव करने के लिए कंडीशंस होती हैं, लाइफ को मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो हमें कहाँ मिलेगी, ज्यादा प्लेन्स में। तो इसीलिए हम ज्यादा डेंसिटी कहाँ मिलती है, प्लेन्स में। तो ये हो गया हमारा प्यूपल एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में। अब इस टॉपिक के बाद हम इतना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम कैसे कोई लैंडफॉर्म बनती है, और अगर कोई लैंडफॉर्म बन रही है तो वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब सपोज करो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स हमें क्या कुछ नहीं दे रही है, ठीक, फॉरेस्ट क्या नहीं देते हैं हमें, फॉरेस्ट मिलता है यहाँ से, ठीक है, वुड मिलेगी हमें, टिम्बर मिलेगा हमें, फिर मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे हमें, मेडिसिनल प्लांट्स के साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब कि हर एक चीज, यही चीजें हमें प्रोवाइड कर रही हैं, और यही चीजें रिसाइकिल होकर घूम फिर के हमारी नेचर में चल रही है। तो सपोज करता हूँ कि आप सबको ये जो टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको थोड़ी सी यहाँ से मिल गई होगी। तो ये टॉपिक एक बेसिक 6th क्लास की ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो कि 6th चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 7 जो कि हमारा अवर कंट्री के बारे में होगा। उसमें थोड़ी सी इंडिया के बारे में बात करेंगे हम, थोड़े उसके लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, और इंडिया में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।